अपोलो 13। यह अपोलो अभियान का चंद्रमा पर उतरने का तृतीय मानव अभियान था। इसे 11 अप्रैल 1970 को प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण के 2 दिन बाद ही इसमें एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण नियंत्रण यान से ऑक्सीजन का रिसाव शुरू हो गया और बिजली व्यवस्था चरमरा गई। यात्रियों ने चंद्रयान को जीवन रक्षक यान के रूप में प्रयोग किया और पृथ्वी में सफलतापूर्वक वापस आने में सफल रहे। इस दौरान उन्हें बिजली, गर्मी और पानी की कमी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा, लेकिन वे मौत के जबड़े से वापस सकुशल लौटे। इस मिशन में यात्रा करने वाले ये अंतरिक्ष यात्री थे: जेम्स ए लावेल, 4 अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव, कमांडर; जॉन एल स्वीगर्ट, 1 अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव, मुख्य नियंत्रण यान चालक; फ्रेड डब्ल्यू हैसे, 1 अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव, चंद्रयान चालक। अपोलो 13 अभियान फ्रा मोरो संरचना का अध्ययन करने वाला था। इस संरचना का नाम फ्रा मोरो क्रेटर के नाम है, जो कि इस संरचना के अंदर स्थित है। इस अभियान में समस्या प्रक्षेपण के तुरंत बाद ही आनी शुरू हो गई थी। प्रक्षेपण के दूसरे चरण में मध्य इंजन 2 मिनट पहले ही बंद हो गया। इस कमी को पूरा करने के लिए 4 बाहरी इंजन को ज्यादा देर तक जलाना पड़ा। अभियंताओं ने बाद में पाया कि यह अधिक दबाव की वजह से था, जिसने दूसरे चरण के इंजनों को 68 जी के 16 हर्ट्ज के कंपनों से चीर दिया था। इसके पहले के अभियानों में दबाव का अनुभव किया गया था, लेकिन यह काफी तीव्र था। इसके बाद के अभियानों में कम दबाव की प्रणाली लगाई गई थी। विस्फोट यान चंद्रमा की ओर अपने रास्ते में पृथ्वी से 321,860 किमी दूरी पर था। नियंत्रण यान के क्रमांक 2 के ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ। इस घटना की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। पृथ्वी स्थित अभियान नियंत्रण केंद्र ने ऑक्सीजन टैंक को हिलाने के लिए कहा। यह कार्य द्रव ऑक्सीजन में तापमान की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली सतहों के निर्माण से रोकने के लिए होता है। इस प्रक्रिया को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन इस दौरान ऑक्सीजन के टैंक को हिलाने वाली मोटर के तारों में आग लग गई। इस आग से द्रव ऑक्सीजन गर्म होने लगी और उससे दबाव बढ़कर 1000 psi तक पहुंच गया। फलस्वरूप टैंक में विस्फोट हो गया। यह एक अनुमान है। अन्य अनुमानों में यान से किसी उल्का के टकराव से हुआ विस्फोट भी है। इस विस्फोट से कई उपकरण नष्ट हो गए और ऑक्सीजन टैंक क्रमांक 1 को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। नियंत्रण यान बिजली निर्माण के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर था। इस विस्फोट के कारण बिजली निर्माण कम हो गया। नियंत्रण यान में पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश ले लिए बैटरी थी, लेकिन यह सिर्फ 10 घंटों के लिए काफी थी। इन बैटरियों को पृथ्वी में सकुशल वापस लौटने के लिए बचाना जरूरी था। इसलिए यात्री दल अब जीवन रक्षा के लिए चंद्रयान पर निर्भर था। इस अभियान के पहले चंद्रयान को जीवन रक्षा नौका की तरह उपयोग का एक बार रिहर्सल किया गया था, जिसे अब वास्तविकता में रूपांतरण करना था। इस विस्फोट के कारण चंद्रमा पर उतरने का अभियान रद्द कर दिया गया और चंद्रमा की एक परिक्रमा के साथ पृथ्वी पर सकुशल वापसी की प्रक्रिया, स्वतंत्र वापसी प्रक्षेप पथ, फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी, शुरू की गई। यह प्रक्रिया चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग से यान को पृथ्वी की ओर धकेल देती है। पृथ्वी के वातावरण में आने के लिए यान के पथ को बीच बीच में बदलना जरूरी था, जिसके लिए नियंत्रण यान के इंजनों को दागा जाना था। लेकिन नियंत्रकों को यान में हुए नुकसान का अनुमान नहीं था। वे नियंत्रण यान में आग लगने का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। अंत में यान के पथ के बदलावों के लिए चंद्रयान के अवरोह इंजनों का प्रयोग किया गया। अत्यंत दबाव के मध्य अब यात्रियों की सकुशल वापसी के लिए अब अत्यंत कुशलता की आवश्यकता थी। सारा विश्व इस अभियान को पर नजर रखे हुए था। बिजली समस्या के कारण इस अभियान का सीधा प्रसारण नहीं किया गया था। सबसे बड़ी परेशानी की वजह यह थी कि जीवन रक्षक नौका चंद्रयान 2 यात्रियों के लिए 2 दिनों के लिए ही बनाई गई थी। अब उसे 3 यात्रियों द्वारा 4 दिनों तक प्रयोग करना था।
सबसे गंभीर समस्या थी कि लिथियम हाइड्रॉक्साइड के कंटेनरों की 4 दिनों के लिए अनुपलब्धता थी। यह लिथियम हाइड्रॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को यान से साफ करती है। नियंत्रण यान में लिथियम हाइड्रॉक्साइड के कंटेनरों इसकी उचित मात्रा थी, लेकिन ये कंटेनर चंद्रयान में लगाने के लिए आकार में नहीं थे। अब उन कंटेनरों को किसी तरह उपलब्ध पदार्थों द्वारा एक अनुकूलक निर्माण कर चंद्रयान में लगाना था। अनुकूलक के द्वारा लगाए गए लिथियम ऑक्साइड के कंटेनर के साथ चंद्रयान की तस्वीर हमने यहाँ दर्शाई है। जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश का समय नजदीक आया, नासा ने नियंत्रण कक्ष को अलग कर उसकी तस्वीरें लेने का निर्णय किया, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। यात्रियों ने जब नियंत्रण कक्ष को देखा तो उन्होंने पाया कि नियंत्रण यान की संपूर्ण लंबाई में स्थित ऑक्सीजन टैंक को ढकने वाला कवर विस्फोट में उड़ गया था। एक भय यह भी था कि वापसी के दौरान चंद्रयान में तापमान की कमी के कारण जल घनीभूत न हो जाए, लेकिन आशंका निर्मूल साबित हुई। इस सफलता के पीछे एक कारण अपोलो 1 की आग के बाद अभिकल्पना में किए गए बदलाव भी थे। यात्री सफलतापूर्वक वापस आ गए, लेकिन हैसे को मूत्राशय में संक्रमण हो गया था, जो कि पानी की उचित मात्रा में अनुपलब्धता के कारण था। यह अभियान असफल जरूर था, लेकिन यात्री भाग्यशाली थे क्योंकि विस्फोट यात्रा के प्रथम चरण में हुआ था। इस समय उनके पास ज्यादा मात्रा में रसद, उपकरण और बिजली थी। यदि विस्फोट चंद्रमा की कक्षा में या पृथ्वी की वापसी के चरण में होता तब यात्रियों के बचने की संभावना काफी कम थी। यह भी एक संयोग था कि ऑक्सीजन टैंक को हिलाने की प्रक्रिया अभियान के प्रथम चरण में करनी पड़ी। सामान्यतः यह प्रक्रिया यात्रा के अंतिम चरण में करनी पड़ती है। इस चित्र में क्षतिग्रस्त नियंत्रक यान को दर्शाया गया है। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश के बाद अपोलो 13 को प्रशांत महासागर में गिराया गया, जो पहले से सुनियोजित था। किसी भी अंतरिक्ष यान को वापस धरती पर आने के लिए समुद्र में ही गिराया जाता है, वह से यात्रियों को सकुशल जहाज के द्वारा बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। हम आगे भी इस तरह की जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।